2014 के भारतीय जनता पार्टी किसकी नहीं है, भगवान का भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ 2014 के पहले आप लोग हनुमान जी को देखे होंगे, वो मौन धारण किए हुए थे ना। 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार आई, आप हनुमान जी को देखे होंगे, जैसे मान लीजिए स्कॉर्पियो है, बोलेरो 4 चक्का के पीछे प्रचंड बहुमत में दिखते आधा सर। ये भारतीय जनता पार्टी कला है। और उसके बाद आप शंकर जी को भी देख लीजिए, 2014 के पहले शंकर जी एकदम मौन धारण करे थे, लेकिन अब देखिए गाड़ी के पीछे शंकर जी एकदम प्रचंड आधी। तो जब भारतीय जनता पार्टी भगवान की नहीं हो रही है तो जनता की क्या होगी, देश की क्या होगी। सारे से राम वही तो बता रहे हैं ना, राम मंदिर को तो बता रहे हैं, यही फार्मूला तो उनका है भाई, यही तो कर रहे हैं। चलिए एक बात और, भगवान देखिए, राम मंदिर से देश का भला होगा, देश का भला होगा। बिना बनवाए बोल, बिना रोजगार हुए, बिना भला हुए बनवा रहे लोग। कह रहे हैं हमारे पूर्वज आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे भगवान आ गए। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज थे, बोल तो रहे हमारे भगवान, हमने सनातन को बचाया भाई। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तो इसके पहले भगवान नहीं थे। सनातन आप है नहीं, सनातनी मानते ही नहीं। सनातन भाई सनातन, मेरी बात समझिए, आपके हिसाब से सनातन क्या चीज़ है, मतलब क्या है सनातन? आप ही बताइए क्या सनातन। अरे भाई आपसे आप मुझसे पूछो, मैं बता रहा हूँ सनातन कुछ नहीं है, गलत है ये। 1 मिनट हम बता। और ये कह रहे हैं भाई, मेरी बात समझिए, मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला है, सबको जो शिक्षा और स्वास्थ्य से होगा। दूसरी चीज़, जब ये भारतीय जनता पार्टी जो है, हर चीज़ आपको जुमला ही समझ में आया ना शुरू से। आप मीडिया वाले आप तो जान ही रहे हो, 15 लाख ये वो तमाम चीज़ें की है। लेकिन देखिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी 14 से आज तक एक भी कहीं विश्वविद्यालय बनवाया हो तो बताइए। उद्घाटन की है सिर्फ, नहीं, कहाँ बना है, सिर्फ उद्घाटन की है, कोई नहीं ना कहीं। तो ये 2 चीज़ नहीं करेगा जीवन में, 2 चीज़ कभी नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी, आपको शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं देगा। समझ रहे हैं ना इस बात को। और मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला है। अब की जो ये भगवान रामचंद्र जी को ला रहे हैं, अभी आप समझ रहे हो, जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो दोनों पति जिसके घर प्राण प्रतिष्ठा होता है जाता है ना, वहाँ जाता है, पूजा पाठ होता है, तब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। मोदी जी की बीवी तो नहीं जा रहे हैं, तो कैसे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, अकेले कैसे करेंगे मेरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ। हमने बहुत सारे वहाँ अयोध्या में साधुओं से बात भी की, ये सवाल किया तो उन्होंने बोला कि मोदी जी की शादी जब है ही नहीं जिसकी बेबी, तो कैसी शादी होगा। अरे मेरे मीडिया वाले मेरे भाई, मैंने ये भी पूछा कि उनकी शादी हुई है, बोला जब वो छुट्टा हो गया, हम जैसे महंत जैसे, तो उस पर अकेले करेंगे। काहे कोर्ट से छुट्टा है का, महंत जी को दिखाइएगा। मोदी जी को बीवी है, आज भी है भाई, सब लोग जानते हैं यार, ये झूठी बात काहे बता रहे हो भाई। उनकी बीवी है, आज भी है, जिंदी है मेरे भाई, तो उनको निमंत्रण में नहीं बुलाए हैं क्या? तो कैसे भगवान उत्पन्न कर देंगे भाई, कैसे जिंदा कर देंगे? चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जनता हमारी होशियार हो गई, समझदार होगी, अब इनके जुमले में नहीं आएगी। सारी जनता बुद्धिमान हो गई है। 2024 में हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात को आज जन्मदिन पे इतना बड़ा जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि 2024 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली के उस मंदिर पे बैठेंगे, उस मंदिर पे नहीं, उस मंदिर में उस सत्ता के चाबी बहन जी के साथ रहेगा। स्वर्थ समाज के, बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो स्वर्थ समाज के न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय सबका साथ, सबका विकास आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है। संविधान की बात करती है, संविधान के आधार पे चलती है। हाँ, तो इधर ये मंदिर वाला काम नहीं ना भाई। दगाबाज की 3 निशानी भारतीय जनता पार्टी में केवल 3 लोग हैं भाई, वो 3 लोगों का नाम चलता है। तो खड़वा चंदन, मधुरी बानी, दगाबाज की वही निशानी। आप लोग सतर्क हो जाइए। आने वाले समय में संविधान का राज, संविधान अपना बचाना है, संविधान का राज कायम करना है। हमारी शेरनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती 2024 में जिताइए और प्रधानमंत्री बनाइए। भैया कुछ कह रहे थे।
नहीं मैं ये कह रहा था अभी हमारे बड़े भाई साहब ने जो एक शब्द कहा था जी। कि हिंदू धर्म जब से ये आया, मैं ये जानना चाहता हूँ हिंदू धर्म के पहले कौन सा धर्म चलता था? नहीं, व्हाट इज मीन्स ऑफ हिंदू? और इन्होंने कहा सनातन धर्म। सनातन के पहले क्या था? वही से दुनिया स्टार्ट नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने मीडिया भाई, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, किसके पहले काल चलता था? वैदिक काल था। वैदिक काल के पहले कुछ और कोई काल हुआ करता था? बोलिए, आदि काल, वैदिक काल, जी, उत्तर काल चलता था। उस काल के समय फिर उसके पहले पाषाण काल था, फिर उसके पहले आदि काल था, फिर इसी तरह काल चलता था। ठीक है, जब हमारे पूर्वज आदि मानव हुआ करते थे तब से तो ये काल चला गया। तो ये बताइए, मेरी समझ में ये नहीं था ये धर्म कहाँ से घुस गया भाई बीच में, सनातन कहाँ से घुस गया बीच में? ये कुछ उस मनसा के लोग हैं जिन्होंने एक ढांचा बनाया, मनगढ़ंत कहानी बनाई, उसको सनातन में परिवर्तित किया। सनातन से उन्होंने धर्म में परिवर्तित किया, धर्म से उन्होंने जाति में परिवर्तित किया, और जाति में इस तरह विच्छेद कर दिया कि आज भाई भाई को खून का प्यासा है। मतलब भाजपा वाले जी, मैं भाजपा मैंने कहा ना, मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष या किसी में विशेष को नहीं कह सकता। आप समझदार बंधु हैं, मैं आपको बता दूं कि कल मेरे घर पे बुलडोजर चल जाएगा भाई। ईडी चार्ज लग जाएगा। मध्यस्थता आप ही करेंगे इसकी, और इसकी मध्यस्थता भी आपके ही बैनर तले होगी, और आप ही के जैसे बिकाऊ मीडिया हमारे घर पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता। उसके आड़े में इस तरीके से लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुजरात में जब गोधरा कांड हुआ तो किसकी सरकार थी? आप मुझे बताएं, किसकी सरकार थी भाई? मीडिया एक नहीं, गोधरा कांड हुआ तो किसकी सरकार थी, ये आप हमें बताएं। आप मीडिया बंधु है, इतना तो आपको बोलने का दायित्व है। किसकी सरकार? भाजपा की सरकार थी। बोलिए पूरा जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और अभी जो हमारे यहाँ एक पुलवामा अटैक हुआ वो किसकी सरकार थी? अभी जो शाहीन बाग कांड हुआ वो किसकी सरकार थी? अभी जब संसद पर हमला हुआ था इसके पहले तब किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार। अभी संसद पे हमला हुआ किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार। अब तो आप बंधु समझ चुके हों कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर दंगे करा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। मंदिर मस्जिद को लड़ा के आप। जी, मैं दूसरी बात एक बता दूं, जब भी उदाहरण होता है, माननीय सुधांशु मिश्रा जी हैं, साबित पात्रा जी हैं, जब देखिए ये अपनी हवाई जहाज या अपना हेलीकॉप्टर उठाएंगे, इंडिया से ले जाके सीधा पाकिस्तान में पटक देंगे। अरे भाई, मैं कहता हूँ हेलीकॉप्टर वहीं उठा के पाकिस्तान का उदाहरण न देके आप जो इजराइल का दीजिए, आप जापान का दीजिए, आप अमेरिका में दीजिए। जब कोई बात ओ देखो पाकिस्तान में ये भिखमंगे घूम रहे, अरे भाई जो भिखमंगा है उसको उदाहरण क्यों आप दे रहे हैं? अगर मेरा कोई बच्चा है, अगर वो 5वीं क्लास में पढ़ा है तो मैं उसको कहूँ बेटा 6वीं वाली से दोस्ती करो, 7वीं वाली से दोस्ती करो, बेटा आगे जाओ, साथ करेगा बनत का साथ करो, बनेगा बनत बनत बन जाए, साथ करो बिगड़ेगा बनी चीज़ बिगड़ जाए। तो भैया हमारा जो देश है उसका उदाहरण आप अमेरिका के साथ दीजिए ना, आप जापान के साथ दीजिए ना। ये अपने आप को कहते हैं विश्वगुरु हैं, ना तुम्हारे पास ढंग की यूनिवर्सिटी है, ना तुम्हारे पास खुद का अपना रेलवे है। सोचने का विषय, इंडियन का रेलवे की छोड़ दीजिए, जो टेक्नोलॉजी है वो जो है वो जापान की है। आपके पास जो मेट्रो ट्रेन आई है, अभी बुलेट ट्रेन आई है, वो जापान की टेक्नोलॉजी है। यूनिवर्सिटी से आपके पास है नहीं, पढ़ने के लिए बच्चे विदेश में जाते हैं। ये बताइए खेल कूद में आप किस स्थान पर आप देख सकते हैं? तो ये बताइए विश्वगुरु किस बात के हैं? ये विश्वगुरु की डिग्री किस यूनिवर्सिटी में मिलती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक उसी तरह से बीजेपी की बात है, इनकी बातें सिर्फ और सिर्फ मुंह से माइक तक और माइक तक लोगों तक, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी के पास नहीं, प्रत्यक्ष रूप से किसी के पास नहीं है। तो इस बात का आप लोग मीडिया बंधु ध्यान दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अब की बार 2024 में हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती देश की बहन जी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। क्योंकि अब ईवीएम बंद हो गया। कैसे बंद होगा? ईवीएम बंद होगा, ईवीएम बंद होगा। नीरज मिश्रा ने वरिष्ठ
सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने अपना आविष्कार पैदा कर दिया, नेट पैदा कर दिया। सारे वकील अच्छा एकजुट होकर के पूरा नेट चला रहे हैं और हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में, हर प्रदेश में, पूरे देश में उन्होंने अपना नेट बिछा दिया है। अब पूरे सिग्नेचर करके सारे सिग्नेचर होगा कि ईवीएम बंद हो, नहीं तो आंदोलन होगा।